हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सिलेबस के बारे में। ये जो आज का टॉपिक है, जो भी छात्र या छात्राएं यूपीएससी की तैयारी करते हैं या कर रहे हैं, प्रिपरेशन में हैं, उनके लिए खास तौर से ये जो आज का टॉपिक है मेरा यूपीएससी सिलेबस बेहतर होगा। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं कुछ बताऊंगा। ये मेरा YouTube चैनल पर पहला वीडियो है और इस वीडियो में आप सभी को जिस तरह की भी परेशानी आएगी उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे ताकि उसका सलूशन किया जाए। और इस वीडियो को आप लाइक, कमेंट और अधिक से अधिक शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इससे भी बेहतर वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो चलिए, आज का जो मेरा टॉपिक है यूपीएससी पैटर्न सिलेबस, इसके बारे में चर्चा करते हैं। यूपीएससी होता क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, यानी केंद्र में रह करके, संघ में रह करके हमें क्या करना है? लोगों की सेवा करना है। केंद्र में रह करके, संघ में रह करके लोगों की सेवा करना, यही यूपीएससी करता है। और इस यूपीएससी का जो पैटर्न है, इस पैटर्न के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए आते हैं इस पैटर्न पे। यूपीएससी जो है 3 चरणों में एग्जाम को कंडक्ट कराता है। पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और तीसरा जो होता है अंतिम चरण इंटरव्यू का होता है। तो तीनों को बारी बारी से यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रीलिम्स आते हैं इस पर। प्रीलिम्स जो होता है एग्जाम का शुरुआती दौर होता है। प्रीलिम्स कैसा होता है? एग्जाम का शुरुआती, यानी आप एग्जाम को शुरू कर रहे हैं तो ये प्रीलिम्स जो होता है शुरुआती दौर यानी प्रारंभिक परीक्षा। इसमें जो टोटल मार्क्स होता है 400 मार्क्स का। टोटल मार्क्स कितना पूछे जाते हैं? 400 मार्क्स। और इसमें 2 पेपर बटा होता है आपका। एक पेपर सीसेट है और दूसरा जीएस पेपर आता है। एक बात बता देना चाहेंगे कि आप जो भी प्रारंभिक परीक्षा, प्रीलिम्स का परीक्षा जो भी स्टूडेंट देते हैं, उनका जो मार्क्स होता है मेरिट लिस्ट में, मेरिट मार्क्स में, मेन मार्क्स में नहीं जुड़ता है। चाहे वो आप आईएएस का एग्जाम दें, पीसीएस का एग्जाम दें, किसी भी पीसीएस का एग्जाम दीजिए, मार्क्स जुड़ता नहीं है। केवल जो मार्क्स जुटेगा केवल मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू का जुड़ता है। तो प्रारंभिक परीक्षा जो होता है एग्जाम का शुरुआती दौर होता है। इसमें आपको केवल पास करना है और इसके बाद आप मेंस में जाते हैं। तो इसका पैटर्न देख लेते हैं। तो प्रीलिम्स, सीसेट और जीएस 2 भाग में बटा। सीसेट में क्या होता है? 200 मार्क्स का प्रश्न रहेगा, जिसमें से विषय आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग से सवाल पूछे जाते हैं। और इसमें सीसेट में आपको केवल 33% लाना रहता है। अगर आप 33% ला लेते हैं तो आपका जो होगा क्वालिफाइंग, यानी आप पासिंग करना है केवल 33%। इसके बाद आता है जीएस पेपर। अगर इसमें आप पास हो गए तब आपका जो जीएस पेपर है उसको जांचा जाएगा और इसमें जो है आपको क्या बनेगा? मेरिट बनता है इसमें। और मेरिट बनने के बाद उस हिसाब से कट ऑफ आएगा, उस हिसाब से आपका रिजल्ट तैयार होगा। अब आप दोनों एग्जाम में क्वालिफाइंग करने के बाद आपका बारी आता है मेंस, जो काफी महत्वपूर्ण एग्जाम है यूपीएससी का। तो मेंस जो होता है यह लिखित परीक्षा होता है। और एक बात बता दें, ये जितना भी प्रारंभिक परीक्षा है ये आपको वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव लेवल का ये पूछेगा। प्रीलिम्स में जितना भी प्रश्न पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव लेवल का, और मेंस में आपको लिखना यानी लिखित परीक्षा होगा। मेंस भी कई पार्ट में बटा है। मेंस की बात करें तो मेंस में टोटल मार्क्स आपका होता है 1750 मार्क्स का। मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बारी बारी से चर्चा करने वाले हैं। चलिए, इसमें भी क्वालिफाइंग पेपर जैसे आप प्रीलिम्स में देखें कि सीसेट में केवल 33% ही लाना है, उसी तरह से जब आप मेंस में जाएंगे तो उसमें भी एक पेपर आपको, पहला पेपर ऐसा मिलेगा जिसमें केवल आपको क्या करना है?
क्वालिफाइंग करना है, और इस क्वालिफाइंग पेपर का मार्क्स कितना है 600, जो क्या होगा मेन पेपर में, ये मेन पेपर में जुटने वाला नहीं है। ये आपको केवल क्वालिफाइंग करना है, यानी 600 मार्क्स का। और ये जो क्वालिफाइंग पेपर है 2 भागों में बटा है, एक है भारतीय भाषा इंडियन लैंग्वेज हिंदी, और दूसरा है अंग्रेजी, जो 300 मार्क्स का एक और 300 मार्क्स का एक, दोनों मिला के 600 मार्क्स का ये मेंस का पहला पेपर है, जो क्वालिफाइंग पेपर है। इसमें केवल आपको क्वालिफाइंग करना है, और इसके बाद जितने भी हम टॉपिक्स या पैटर्न बताने वाले हैं उसका जो नंबर है मेन या मेरिट में आपका जुटने वाला है। तो चलिए बात करते हैं मेन पेपर। मेन पेपर जो है 3 भागों में बटा है। पहला है इजी, जिसे हम निबंध के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है जीएस पेपर जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन, और तीसरा आता है ऑप्शनल पेपर वैकल्पिक विषय। तो चलिए तीनों की बारी बारी से जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला है इजी निबंध। तो निबंध जो होता है यूपीएससी एग्जाम में 250 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 और दूसरा पेपर 2। एक पेपर 125 मार्क्स के पूछे जाते हैं, और इस निबंध में आपको अगर कोई इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो निबंध को वो इंग्लिश मीडियम में लिखता है। अगर कोई हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो उस निबंध को इजी को हिंदी मीडियम में लिखता है। ये साधारण सी बात है। तो इजी आपका कितना मार्क्स का 250 मार्क्स का होगा। अब इसका नंबर आपको मेन में जुटेगा, यहां से आपका मार्क्स जो है जुटना शुरू हुआ। और इसका जो पहले का प्रोसेस जितना था ये मार्क्स नहीं जुट रहा था यहाँ। अब इसके बाद इजी से जितने भी शुरू होंगे ये सारा का मार्क्स आपका मेरिट में जुटने वाला है। तो इजी निबंध 250 मार्क्स का 2 पेपर होता है। इसमें निबंध 2 को पूछता है। एक पेपर में 125 मार्क्स, एक पेपर में 125 मार्क्स, टोटल कितना हुआ 250 मार्क्स का। दूसरा पेपर जो होता है जीएस पेपर। जीएस पेपर मेंस में 4 भागों में बटा हुआ है। यहां भी आपको दिखाई दे रहा होगा 4 पार्ट में जीएस पेपर कैसे बटा है। इन चारों को हम बारी बारी से डिस्कशन करते हैं। तो चलिए पहला जीएस पेपर 250 मार्क्स का, दूसरा जीएस पेपर 250 मार्क्स का, और तीसरा जीएस पेपर भी 250 मार्क्स का, और चौथा जीएस पेपर भी 250 मार्क्स की पूछे जाते हैं। यानी एक तरह से कहें तो टोटल जो जीएस का मार्क्स होता है कितना 1000। तो जीएस पेपर 1 में आपका सबसे पहले बात आता है कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से सवाल रहेंगे। जीएस तो 4 भाग में बटा है। अब इसमें से कौन कौन पार्ट में कौन से सब्जेक्ट से सवाल रहेंगे, ताकि स्टूडेंट को आसानी रहेगी कि इस पेपर में इससे सवाल पूछे जाते हैं तो उसको अच्छे तरीके से कर सके। तो जीएस पेपर 1 में जो सब्जेक्ट आते हैं इंडियन कल्चर भारतीय संस्कृति, और उसके बाद आता है हिस्ट्री, तीनों हिस्ट्री एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न, और इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी चारों हिस्ट्री से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद से आता है ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, दोनों से सवाल पूछे जाते हैं जीएस का पेपर 1 में। अब जीएस पेपर 2 में बात करेंगे तो जीएस पेपर 2 में आपका सब्जेक्ट रहता है पॉलिटी, सामाजिक न्याय, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध और सरकारों का संविधान, गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल पूछे जाते हैं। एक तरह से कहें तो जीएस पेपर 2 में अगर आप भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी और सामाजिक न्याय और करंट अफेयर्स, समसामयिक घटना के बारे में अगर जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो आपका जो है जीएस पेपर 2 क्लियर हो जाएगा, और ये भी जो है 250 मार्क्स का ही रहेगा। तीसरा जो आपको पेपर आता है जीएस पेपर 3 में, ये भी 250 मार्क्स का ही रहता है, जिसमें सब्जेक्ट आते हैं विज्ञान एवं तकनीक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उसके बाद से आता है इकोनॉमिक, उसके बाद से आपको आएगा जैव विविधता, आपदा प्रबंध से सवाल पूछे जाते हैं जीएस पेपर 3 में। उसके बाद से हम बात करते हैं जीएस पेपर का जो लास्ट पेपर है जीएस पेपर 4, ये भी 250 मार्क्स यानी 250 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें आपका सब्जेक्ट इथिक्स से अधिकतर प्रश्न इथिक्स यानी नीति शास्त्र, नैतिकता से सवाल पूछे जाते हैं। इस तरह से आप जीएस पेपर देखिए कि 4 भागों में कैसे बटा है, और चारों पार्ट का जो मार्क्स है वो
50 मार्क्स का है, तो 4 पेपर मिला के कितना हुआ 100 मार्क्स, यहाँ पे दिया गया है 100 मार्क्स। और निबंध का कितना हुआ 250, ये दोनों को जोड़ दीजिए आपका कितना है। इसके बाद से ऑप्शनल पेपर, ये मेंस एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण पेपर होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। ऑप्शनल पेपर वैकल्पिक विषय, सबसे पहले हम इस ऑप्शनल पेपर को समझ लेते हैं कि ऑप्शनल पेपर होता क्या। ऑप्शनल पेपर वैकल्पिक विषय, जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि हो, जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि हो उस सब्जेक्ट को आप ले सकते हैं अपने मन से कि हमको इसमें इंटरेस्टेड है, अपने मन से अपने रुचि के अनुसार इसमें सब्जेक्ट चुनना होता है। इसमें किसी का दबाव नहीं रहता है कि आप इसी से कीजिए, आपका क्या इंटरेस्टेड है, कौन सा सब्जेक्ट में आप बेहतर कर सकते हैं उसको आपको इसमें चुनना है। ऑप्शनल पेपर उसी को कहते हैं। और ये मेंस में बता दें कि 500 मार्क्स का प्रश्न पूछे जाते हैं, केवल एक पेपर जो ऑप्शनल पेपर है 500 मार्क्स का। और इस 500 मार्क्स में आपको 2 पार्ट बढ़ जाते हैं, एक पार्ट में 250 मार्क्स का, एक पार्ट में 250 मार्क्स का, तो दोनों मिला कितना हुआ 250। तो ये ऑप्शनल पेपर हुआ। इसमें सब्जेक्ट जो है नीचे आपको दिखलाया गया है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमी, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ईटीसी। और इसके अलावा भी जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग करते हैं, जो स्टूडेंट मेडिकल करते हैं, उनके लिए भी इसमें ऑप्शनल पेपर उपलब्ध है। जो स्टूडेंट मेडिकल से हैं तो मेडिकल साइंस को ऑप्शनल बनाते हैं, इंजीनियरिंग से हैं तो इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट अपना ऑप्शनल बनाते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऑप्शनल पेपर वही होता है। तो ऑप्शनल पेपर यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पे जीएस में कितना देखे बाबू 100 जीएस 1000। और आपका जो इजी में था कितना था, इजी में 250। और आपका ऑप्शनल में कितना आया, ऑप्शनल में आया 500। तीनों को जोड़ेंगे कितना हुआ 70-50, यानी इतना मार्क्स का आपका मेंस का एग्जाम हुआ। इसके बाद से जो बारी आता है किसका, इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू जो होता है आपका 275 मार्क्स का यूपीएससी पूछता है। इस इंटरव्यू में क्या होता है कि सबसे पहले ये तो मौखिक होगा। इंटरव्यू जब भी होगा आपका कैसे होगा, मौखिक इंटरव्यू होगा। और इसमें 275 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इस इंटरव्यू में आपका क्या देखा जाता है, सबसे पहला चीज पर्सनालिटी, आपका जो पर्सनालिटी है वो कैसा है, और दूसरा आपका विचार क्या है, और तीसरा जो चीज है वो आपका अनुशासन कैसा है, और चौथा जो है आप समाज के प्रति कितना जागरूक हैं, आप समाज को किस तरह से देख रहे हैं। इस तरह की पर्सनालिटी को इसमें जांचा जाता है, यूपीएससी यही करता है। तो इंटरव्यू में यही। और अब बात करेंगे कि इंटरव्यू में विषय से भी सवाल बनते हैं। तो हाँ, जो आप ऑप्शनल बनाते हैं या आप जो पढ़ के जाते हैं उसमें से भी सवाल रहते हैं, लेकिन अधिकतर प्रश्न जो होते हैं इस सारे से पर्सनालिटी, अनुशासन, विचार, आपका समाज के प्रति जागरूक कैसे हैं और विषय दोनों से जोड़ के आपका प्रश्न इसमें इंटरव्यू में पूछता है। तो आप देखिए पूरा का पूरा यूपीएससी का सिलेबस कि किस तरह से यूपीएससी जो एग्जाम लेता है, कितना मार्क्स का किस सब्जेक्ट में आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से एक बार हम टोटल कैलकुलेशन करें तो आपको बता देते हैं कि जीएस जैसे आप देखें मेंस में मेन पेपर का मार्क्स जुटेगा, यहां तो क्वालिफाई नहीं है तो इसी का मार्क्स जुटेगा। तो आप देखें कि इजी जो था मेरा कितना मार्क्स का था बाबू 250। इसके बाद तो आपका जो जीएस आया वो कितना 1000। और उसके बाद से आपका जो ऑप्शनल आया वो कितना था 500 मार्क्स का। ठीक है, 500 मार्क्स का। और तीनों को जोड़, और इंटरव्यू था, इंटरव्यू कितना का 275। और इस चारों को अगर आप जोड़िए तो टोटल जो मार्क्स हुआ 2025 मार्क्स का जो है यूपीएससी एग्जाम लेता है। और इसी मार्क्स में आपका मेरिट लिस्ट तैयार होता है। तो इस तरीके से आप यूपीएससी का पैटर्न देखें, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 चरणों में यूपीएससी एग्जाम लेता है। और एक बार फिर बता देना चाहूंगा कि अगर आप वीडियो को लाइक
कमेंट्स और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, ताकि इससे भी आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके और आप जानकारी प्राप्त कर सके। तो चलते हैं, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेल आइकन दबाना ना भूलें।